मोहम्मद उस्मान जट एक लश्कर तोयबा का पाकिस्तानी आतंकी जो 5 साल पहले भारत में आया तो था ओवरग्राउंड नेटवर्क को खड़ा करके यहां पर आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने, मगर जब उसने श्रीनगर में हेयर ट्रांसप्लांट करवाया तो उसका मन बदल गया। उसे लगा जिस कश्मीर को यह समझा जाता था कि यहां पर आम आदमी बहुत ही घटिया और छोटा जीवन जी रहा है, वहां तो विकास की ऐसी मयार है कि वेस्टर्न कंट्रीज जैसे सैलून है और हेयर ट्रांसप्लांट जैसी सुविधा है। जब उसने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया तो शायद उसका माथा भी ठनका, समझ भी आई और फिर यहां से आतंकी गतिविधियां छोड़कर अपने एक और साथी अबू गाबा के साथ भाग खड़ा हुआ पंजाब। इससे पहले कि वो फेक आधार कार्ड और फेक पासपोर्ट के बलबूते पर यहां से निकल पाता, जम्मू पुलिस ने पंजाब पुलिस की मदद से 28 मार्च 2026 को उसे पंजाब के मलेरकोटला जिले के शेरवानी कोठे गांव से गिरफ्तार कर लिया और एनआईए को जांच के लिए सौंप दिया। ये कहानी 5 साल पुरानी है, मगर एनआईए के साथ पूछताछ में ये खुलासा खुद मोहम्मद उस्मान जट उर्फ चीनी ने किया है। दरअसल मोहम्मद उस्मान जट पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है, लश्कर तोयबा का आतंकी है और लश्कर तोयबा ने पहले उसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के आसपास किसी आतंकी कैंप में ट्रेनिंग दी। उसके बाद करीबन आज से 5-5.5 साल पहले नॉर्दर्न कमांड यानी कि कश्मीर के साथ लगती हुई लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ करवा के कश्मीर भेज दिया। कश्मीर में उसे श्रीनगर के ऊपरी इलाकों में किसी आतंकी के पास रखा गया और वहां पर वो उन आतंकियों के साथ ये OGW नेटवर्क खड़ा करने का काम शुरू करने लगा। उसे टास्क दिया गया था कि कश्मीर में आतंक फैलाना है और कश्मीर में OGW नेटवर्क शुरू करना है, वहां पर नई रिक्रूटमेंट भी करनी है और फिर उसे टास्क दिया जाएगा कि कहां कहां आतंकी गतिविधियों को बढ़ाना है। ये बात करीबन 2020-21 की है। जब वो वहां पहुंचा उस समय ऑलमोस्ट कोविड का दौर निकल रहा था और उसके बाद उसे सबसे ज्यादा चिंता इसकी होती थी कि उसके बाल जल रहे थे। गंजा होता जा रहा था लगातार आतंकी मोहम्मद उस्मान जट। उसने अपने बाकी आतंकी साथियों से पूछा कि क्या यहाँ कोई ऐसा सैलून है जो उसके बालों के झड़ने का इलाज करवा पाए। ऐसे में उसे एक और आतंकी ने एक सैलून के बारे में बताया। अब वो सैलून का जो वहां पर कर्मचारी था, दरअसल वो भी OGW नेटवर्क का हिस्सा था। वो उसे एक ऐसे सैलून में ले गया और ये कहा कि तुम यहाँ पर शाम को या रात को आया करो। कई सारी सिटिंग्स करने के बाद उसने वहां पर ट्रांसप्लांट करवाने का फैसला किया। दरअसल मोहम्मद उस्मान जट को ये लगता था कि ट्रांसप्लांट कोई बड़ी गतिविधि, कोई बड़ी जो है सर्जरी या फिर एक बड़ी चीज होती है जो नॉर्मली भारत या पाकिस्तान में बहुत कम होती है और ये वेस्टर्न कंट्रीज में ही होती है। मगर जब उसे पता चला कि श्रीनगर के एक सैलून में भी उसकी ये सर्जरी हो जाएगी और उसके हेयर ट्रांसप्लांट होकर उसके बाल आ जाएंगे, तो उसे लगा कि वाकई में ये तो बड़ी चीज है। उसने इसके लिए हामी भरी और वहां पर ट्रांसप्लांट करवाया। ट्रांसप्लांट करवाने के बाद शायद उसे सूझबूझ भी आ गई, माथा भी ठनका और ये लगा कि लश्कर के कैंप्स में जो उसे बताया और पढ़ाया जाता था कि कश्मीर के हालात पाकिस्तान से भी बेहद खराब हैं, वहां पर आम जनता के साथ ज़्यादतियां होती हैं, वहां पर बिल्कुल भी विकास नहीं है, मगर कश्मीर तो बिल्कुल यूरोप जैसा है और वेस्टर्न कंट्रीज जैसा है। यहाँ तो डेवलपमेंट इतनी है कि आप कोई भी सुविधा यहाँ पर ले सकते हो। ऐसे में उसने फैसला किया कि वो लश्कर का ये टास्क छोड़कर यहाँ से भागने का प्लान करवेगा, क्योंकि वो घुसपैठ करके आया था, ना तो आधार कार्ड था, ना अपनी आइडेंटिटी थी और ना ही पासपोर्ट, तो आखिर भागना कैसे था। उसने अपने एक साथी अबू गाबा को भी अपने साथ मिलाया और दोनों ने कश्मीर से जम्मू के रास्ते पंजाब जाने का फैसला किया। वो पंजाब में मलेरकोटला पहुंचे क्योंकि मलेरकोटला दरअसल मुस्लिम समुदाय के ज्यादा लोग वहां पर रहते हैं। उन्हें लगा कि यहाँ रहना सेफ रहेगा और वहां पर उन्होंने मजदूरी का काम शुरू किया। जो जट ने एनआईए को खुलासा किया उसके मुताबिक उसने सबसे पहले किसी के साथ मिलकर एक फेक आधार कार्ड बनाया ताकि उसे वहां पर दिहाड़ी मिल सके और वो मजदूरी का काम कर सके।
ये करते करते उनकी अब कोशिश हो रही थी कि इसी आधार कार्ड के बलबूते पर वो एक फेक पासपोर्ट बनाएंगे और फिर यहाँ से किसी दूसरे देश में शिफ्ट कर जाएंगे और फिर वहां से अपने घर पाकिस्तान वापस लौट जाएंगे। मगर इतने में पंजाब पुलिस को एक नशा तस्कर के बारे में पता चला जो इनका सपोर्ट कर रहा था और उसकी एवज में ये दोनों के बारे में जानकारी मिली। पंजाब पुलिस ने जानकारी जम्मू पुलिस से शेयर की और जम्मू पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके NIA को सौंप दिया। मगर जिस तरह का खुलासा दरअसल जट ने NIA की पूछताछ में किया है कि उसने श्रीनगर में हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था और कई बार वो एक सलून भी गया था, उसने वो पूरी जानकारी दी है। इसमें दो चीजें हैं, आतंकी का मन बदला ये तो बात अलग, मगर आखिर कितने लोग कश्मीर में OGW नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं कि एक आतंकी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए कई बार सिटिंग्स लेता है एक सलून में और उसके बाद एक सर्जरी करके प्रॉपर ट्रांसप्लांट भी करवाता है और इसके बावजूद भी वहां पकड़ा नहीं जाता। तो उसकी भी जांच हो रही है और साथ ही साथ इसकी भी जांच हो रही है कि क्या जो कहानी जट ने सुनाई है ये दरअसल सही भी है या फिर वो अभी भी कोशिश कर रहा है मनगढ़ंत कहानियां सुनाने की। मगर अगर ये कहानी सच है तो एक बात तो बिल्कुल साफ होती है कि पाकिस्तान से जिन युवाओं को आतंकी बनाकर भारत भेजा जाता है, दरअसल पाकिस्तान ISI और पाकिस्तान की सेना उन्हें झूठ परोसकर इस तरफ भेजती है मरने के लिए। तो शायद इस कहानी के बारे में आपको बहुत कुछ जानकारियां और भी मिली होंगी। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा वायरल हो। बहुत धन्यवाद।